हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका एक और आज नई वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे DS इंग्लिश क्लासेस 25 को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आज हम देखते हैं आपका बेटा, आपका जो है वो नो यूज़ ऑफ बाई, हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है। हम आज आपको कुछ वर्ब्स लिखा रहे हैं, उसके साथ आपको जो है वो बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्या है बेटा, देखना है इधर, स्टेप नंबर 1 में है हम कुछ वर्ब्स के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कुछ वर्ब्स हैं उसके साथ जो है वो बाई का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। जैसा कि आप बाई हर सब्जेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन ऐसा आज हम कुछ वर्ब्स जो आपको हम बताएंगे उसके साथ आप बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मैंने आपको शब्द लिखा, जो मैंने आपको वर्ब्स लिखाई हैं, जो मैंने आपके शब्द लिखे हुए हैं, उनके साथ कभी भी अगर आ जाएं ऐसी वर्ब्स तो उसके साथ आप बाई का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं बेटा, फर्स्ट है एस्टोनिस्ट, सेकंड है एनॉयड, थर्ड है नोक्ड, चौथी है आपकी सरप्राइज्ड और फिफ्थ नंबर जो है मैरी। इन सभी वर्ब्स के साथ आप बेटा एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका, दूसरा जो है वो आपका क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, डिसगस्ट, डिसप्लीज्ड और कवर्ड। इसके साथ आपको बेटा विथ का प्रयोग करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये लिखनी है तो प्लीज़ मैं थोड़ा साइड से हो रहा हूं और आप इसका जो है वो पूरे का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रफ कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। एक बार देख लो, इन्हें सभी को देख लो। इस प्रकार से आपको ये लिखनी है और उसके बाद हम आपको कुछ जो है वो कुछ वाक्य बताएंगे। जैसे देखिए बेटा, उसके बाद है बेटा आपका कंपेयर्ड, उसके बाद है बेटा नॉन, उसके बाद है एडिकेटेड और उसके बाद है लिसन। इस सभी के साथ जो है वो मुझे टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बेटा? टू का प्रयोग करना है। किसका? टू का। ऐसे ही हम टू का प्रयोग करेंगे और हम आपको कुछ और चौथे नंबर की जो वर्ब्स हैं वो हम आपको बताएंगे बेटा। फर्स्ट है आपकी कंटेंट, सेकंड है एंगेज्ड और थर्ड है बेटा इंटरेस्टेड। इन सभी के साथ जो है वो इनका प्रयोग करना है। एक उदाहरण के जरिए आप समझिए, ये सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछा जाता है। वो है बेटा आपका आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। ये आपका पैसिव है। इसका पैसिव देखिए बेटा कैसे बनता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आपका ही, ये हिम है, हिम को इधर लेके आएंगे तो ही इज नॉन। और देखिए बेटा जैसे ही नॉन आया उसके साथ किसका प्रयोग किया मैंने? टू का। टू के बाद तुरंत हमने आई को मी में चेंज किया है और वेरी वेल। इस प्रकार से ये आपका पैसे बनेगा। और दूसरा और हम आपको पैसे बता रहे हैं वो बेटा समझना बहुत अच्छी तरीके से, आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से बेटा जब भी आप ऐसे अगर पैसे आपके सामने कहीं भी कभी भी आ जाएं तो आप बेटा तुरंत ही समझ जाना कि इसमें तो ये लगना होता है। देखिए बेटा जैसे हम आपको आज बता रहे हैं, द जग कंटेंस और मिल्क, फुल स्टॉप। ये है आपका बेटा, देख लीजिए, द जग कंटेंस मिल्क। हमें देखना जैसे ही ऐसे आई तो हम वाक्य समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम सबसे पहले मिल्क को इधर लेके आएंगे बेटा। मिल्क के साथ क्या लगाएंगे बेटा? हम इज। इसके बाद लगाएंगे कंटेंट की थर्ड फॉर्म CONTAINED, कंटेंट। और जैसे ही कंटेंट आपने लिखा तो एकदम दिमाग में आया कि कंटेंट के साथ बाई का प्रयोग नहीं होना है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब्स लिखी हैं उसके साथ मुझे प्रयोग करना है। देखिए बेटा कंटेंट ये फर्स्ट में ही लिखा है, चौथे नंबर में, और इन तीनों के साथ कंटेंट हो, एंगेज्ड हो या इंटरेस्टेड हो, कंटेंट का मतलब होता है बेटा अब हम इसके साथ इनका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इन, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो हम वो जो कहते हैं लिख देंगे कंटेंट द जग। इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस बना है। ये आपका यहाँ से पैसिव वॉइस ये बन के तैयार हुआ, ऊपर वाला ये आपका पैसिव बन के तैयार हुआ था। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और हम आगे और करवा रहे हैं। अभी आप सिर्फ बने रहिए इसी वीडियो में, आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। तीसरा जो है वो आपका टेंस है आपका, यू कैन नॉट प्लीज हर। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? पैसिव वॉइस बनाना है, लेकिन हम इसमें हम बाई का प्रयोग न करते हुए हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले इधर देखना बेटा क्या है, हर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सी के साथ क्या लगाएंगे हम? कैन के बाद बेटा नॉट, और नॉट के बाद मुझे बी लगानी है, क्योंकि कैन जो है वो आपकी एक मॉडल है, मॉडल वाला अभी हम बताएंगे आपको। तो कैन नॉट बी, प्लीज की थर्ड फॉर्म लगानी है मुझे PLEASED। और जैसे ही मैंने प्लीज्ड लिखा
तो दिमाग में आपके आया कि प्लीज्ड के साथ तो कुछ लगना है, और वो है बेटा आपका, इसमें आप ढूंढिए कहीं प्लीज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। प्लीज ये लिखा हुआ है, प्लीज्ड के साथ मुझे विथ का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद जो है वो हम ये करते हैं। और विथ जहाँ पर हम बाई लगाते थे, उस विथ के बाद ये विथ है, या आप जैसे बाई के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार से आपकी जितनी भी वर्ब्स लिखी है जिसके साथ जो लगना है, उसके बाद तुरंत ही आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट है बेटा आपका यू, तो इस प्रकार से यू लिख देंगे हम। तो सी कैन नॉट वी प्लीज्ड विथ यू, ये हो गया। और अगला और हम आपको दे रहे हैं चौथे नंबर का, इसका जवाब जो है वो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। 4 और 5 नंबर का जो है वो आपको जवाब आपको कमेंट में देना है। जैसे है बेटा, द न्यूज सरप्राइज्ड, PRISED, सरप्राइज्ड मी, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। और दूसरी है बेटा, स्नो कवर्ड द रूफ, ROOF। इन दोनों का जवाब जो है वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हो और देख लें वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को इसको लाइक कर दें, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। और मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत ऊंची पढ़ें, ऊंचे तरीके से पढ़ें। उच्च लेवल के पैसेज जो हैं वो आप इस प्रकार से करेंगे, किसी भी पैसेज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब आपके नियम हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं जो बेटा आप वर्ब याद कर लेना, और आज इन दोनों का जवाब जो है वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।